पाकिस्तान में इस वक्त जोड़ों और हड्डियों के मसाइल एक वबा की तरह फैल रहे हैं और इनमें से एक बड़ा मसला जो है वो यूरिक एसिड का बढ़ना है। और यूरिक एसिड दरअसल जिस्म का एक कुदरती फुजला होता है जो गुर्दों के रास्ते बाहर निकलता है, मगर जब हमारा लाइफस्टाइल या मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब होता है तो खून में जो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं वो जोड़ों में बैठ जाएं तो ये शदीद माजूरी का सबब भी बन सकते हैं। और हमने अक्सर लोगों से सुना भी है, लोग इसे महज गोश्त खाने का नतीजा समझकर, बीफ का ख़ास तौर पर कि जनाब उसकी वजह से वो होता है, लेकिन ये आपके गुर्दों को भी फेल कर सकता है, इतना ख़तरनाक है। और लोग जो हैं वो टोटकों की बजाय मुस्तनद तिब्बी रहनुमाई हासिल कर सकें, यही हमारा जनाब आज का ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान के बायनास ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रोफेसर जफर इकबाल साहब से, और डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि यूरिक एसिड होना कितना चाहिए और इलाज क्या किया जाए अगर ये बढ़ जाए। तो डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, हमें ये बताइएगा कि किसी के जैसे किसी के घुटने या फिर एड़ी में दर्द होता है, वो यूरिक एसिड का टेस्ट करवाए बगैर ही अपने ऊपर जो गोश्त है, दाल है, उसकी पाबंदी आयद कर लेता है खुद साख्ता। साइंसी तौर पर ये बताइएगा कि यूरिक एसिड की नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, और कब ये खतरे की लामत भी बन सकता है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट इशू और इश्यूज़ की तरह जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसकी तरह ये भी इशू को हाईलाइट किया है। और एक दफ़ा फिर वो स्नो चैनल और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसको आपने एक बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंटेबल बनाया है। यूरिक एसिड असल में हम जितनी हाई क्लास प्रोटीन लेते हैं, जितनी हमारी बीफ है या आपका मटन है या हाई क्लास डाइट है, उसका एंड प्रोडक्ट है, उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको कि जिस्म से निकलना चाहिए, खारिज होना चाहिए। अब अगर खारिज नहीं होगा तो वो डेफिनेटली वो जिस्म में कहीं भी डिपॉजिट होके तो वो एक ख़तरा बन जाता है आपके लिए। ठीक। तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अभी आपकी जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। हमारी एक्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है, बहुत ज़्यादा हम बिजी हो गए हैं, तो इस वजह से जो है ना वो इस और ये जो लोग पाबंदी अपने पे आयद कर लेते हैं खाने पीने की पाबंदी आप उस सूरत में करेंगे जब आपके खाने पीने की वजह हो। जैसे आप किसी को बीफ लेता है कोई, या जो है ना मटन लेता है, या चने लेता है, या चने की दाल लेता है जिसमें हाई क्लास जो प्रोटीन है, सही, तो ये उस वजह से फिर उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है, अगर डाइट की वजह से उसकी हमें वजह तलाश करनी पड़ेगी। अगर रीज़न का पता चल जाता है तो वो फिर ट्रीटमेंट आसान हो जाता है और उसकी डायग्नोसिस आसान हो जाती है। तो फिर डिपेंड करता है, अगर डाइट की वजह से फिर डाइट को रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, हम देखते हैं बहुत सारे घरों में ऐसे भी होता है कि लोग वाकई कोई टोटके भी कर रहे होते हैं, नुस्खे भी कर रहे होते हैं, यूरिक एसिड ना बढ़ जाए, या फिर इस तरह की ग़िज़ाएं खा रहे होते हैं। कौन सी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जो अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले ये है कि आपकी ना एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। हम जब हमारे लोग जो ना 60 से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि जब इनको आराम की ज़रूरत है। आराम की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत तो नहीं है ना। थोड़ा अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, और फिर जो है ना वो देखें कि कौन सी डाइट उनके लिए अच्छी है। अब आपने ये अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको कौन सी डाइट आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी आपका यूरिक एसिड बढ़ाएगी, कौन सी आपकी डाइट जो है ना यूरिक एसिड नहीं बढ़ाएगी। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी इंटरनेट पे रेमेडीज़ भी चल रही होती हैं और बताया जा रहा होता है कि ये इस्तेमाल करें, हमें इससे फ़र्क पड़ा, लेकिन आपने कहा केस वेरी करता है कि कहा जाता है कि नींबू पानी, सेब का सिरका या फिर चेरी खाने से यूरिक एसिड जो है वो ये ख़त्म हो जाता है। आप समझते हैं कि इन ग़िज़ाओं से साइंसी तौर पर साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि यूरिक एसिड जो है वो कम होता है? देखें, साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर बंदे का जो ना वो एक एक्सपीरियंस है। जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसमें तो ये चीज़ें नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि फल का तल्लक ये है कि फल चूँकि जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ नहीं होती, क्योंकि जब डायबिटीज़ होगी यूरिक एसिड भी उसके साथ होता है, सर ब्लड प्रेशर भी होगा। तो तीन चीज़ों का जब ट्राइका बन जाता है, आप थोड़ी सी जो है ना वो अपनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो वो उससे बेहतर हो जाता है। जैसे चेरी है, चेरी आपको जो है ना शुगर के मरीजों को लेनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं लेनी चाहिए कि उससे और शुगर बढ़ जाए। मतलब आपने चूज करना है कि आपने कितना खाना है। फ्रुक्टोज तो है ना जी, तो फ्रुक्टोज तो है ना, फिर वो फैटी लिवर करेगा, फिर और प्रॉब्लम्स करेंगे।
तो सही। आपने अपना अपने आपको अब 60 के बाद पर्टिकुलरली असेस करना है, और वैसे भी अपनी लाइफ में आपने असेस करना है कि आपने खाना कितना है। डॉक्टर साहब 60 क्या, यहाँ पे तो 30 में भी लोगों को यूरिक एसिड का मसला हो जाता है, या 40s में भी जाकर, या 20s में भी इवन मैंने बड़े लोगों को सुना है कि जी यूरिक एसिड बढ़ गया है। क्या ऐसी डाइट हम कर रहे होते हैं, क्या ऐसे खाने खा रहे होते हैं, या ये कोल्ड ड्रिंक्स जो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, क्या ये भी हड्डियों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट या नुकसान करती हैं? ये जितने आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आपके जो आपकी जंक फूड, आपके जो फ्राइड फूड्स, ये सारी ही चीज़ें आपके यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। और इसी तरह बीफ, मटन आप खाएं, मतलब आपने ये देखना है कि मैंने 40 ग्राम लेना है, 40 ग्राम से 100 ग्राम लेना है। अगर एक बंदा हाफ के जी खाएगा तो डेफिनेटली नहीं एंड तो यानी प्रोडक्ट तो कि ये ज़्यादा सुबह होगा हम ना। लाहौरी नाश्ते ना करें, बोंग पाए, नान, चने और तरियां डलवा तो कहते के, हैं नलियां। लाल बोटी पाना, उसके लिए जंग हो रही होती है वहाँ। जी जी बिल्कुल। इसी तरह है, आप वंस इन अ मंथ तो चलो कर लें, या कभी कभार कर लें। अब ये है कि अगर लाहौरी जो है ना रोज का नाश्ता यही अपनाएंगे तो यही डेफिनेटली सर वो उनका तो यूरिक समझते हैं कि एसिड देखें पाए खाएंगे, मिखे खाएंगे तो हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होंगी। मजबूत होंगी। हड्डियां तो मजबूत हो जाती है, लेकिन जोड़ों में जाके यूरिक एसिड अच्छा भी डॉक्टर जम साहब, जाता ये है। भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो मिखे होती हैं ये हड्डियों को मजबूत करती हैं, और पाए खाने से भी हड्डियों में जान आती है, ऐसी भी कोई नहीं, चीज़ है? बिल्कुल नहीं exist है। उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा, उसमें जो है ना कार्डिक प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। देखें यंग बंदे की तो चलो एज है, वो चले भी उसी तरह। अब ये है कि यंग बंदा यहाँ से गया है, वो बिजनेसमैन है, जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है, कोई उसकी जो है ना एक्टिविटी नहीं है, तो उसमें तो फिर बढ़ेगा ना यानी कि यूरिक ये हमारे एसिड। पेरेंट्स हमें खिलाने के लिए भी कहते हैं। एक और भी मेरा पर्सनल है, संगाड़े खाने से भी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होती नहीं, हैं। वो तो ये खैर कोई ऐसी कोई सर्दियों में आने हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जी, नहीं है। जी। जो ना अगर लोगों को मिथ है तो वो उनका अपना फिर जो है ना अपना एक या तो फील है, सही फिर है। बोन डेंसिटी टेस्ट करके देख लेते हैं कितना फर्क पड़ता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी का कितना अमल दखल है? पानी का ये है कि यूरिक एसिड में आपको अगर यूरिक एसिड किसी का बढ़ रहा है या बढ़ना शुरू हो गया या बड़ा हुआ है, तो वो इतना पानी की है कि उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर हो, और पसीना कोशिश करें कि जितना पसीना है उसको रिप्लेस करें, उसको पानी तो पिए ना। पानी नमकियात पूरे नहीं करें करेंगे body तो वो के। यूरिक एसिड और बनेगा उसका। सही। अच्छा ठीक है सही। बिल्कुल ठीक है। तो बेहतर ये है कि जो है ना अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें। सही। अच्छा डॉक्टर और- साहब, सबसे ज़्यादा खतरा क्या हो सकता है अगर कोई बंदा अवॉइड करे जा रहा है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया और नज़रअंदाज कर रहा है और खाए भी जा रहा है, तो आखिरी फिर सिचुएशन क्या हो सकती है? जो 3-4 प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं चूँकि Step by ऑर्थोपेडिक step सर्जन हमको बताइएगा हूँ ज़रा। तो मैं सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो होता है वो कार्डिक प्रॉब्लम्स आपके पड़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। दूसरा ये किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स होंगे तो रीनल फेलियर की तरफ जाएगा। और थर्डली ये है कि जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जो पट्टे होते हैं उनमें भी जाके डिपॉजिट हो जाता है, और सुबह बंदा उठेगा तो दर्द से जिस्म पूरा भरा होता है और वो उठ नहीं सकता। और जब ये पाँव के पर्टिकुलरली जब सिम्टम्स होते हैं तो वो पाँव का जो अंगूठा है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है, और वो इतना सीवियर पेन होता है कि वो एक इमरजेंसी होती है, और लोग जो है ना वो लिटरली वीपिंग, रोते हुए भी आते हैं कि जी इतना मेरा सीवियर दर्द हो रहा है, ये किस वजह से, चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, रात को मैं सोया हूँ, मैंने खाना खाया था और वो जो है ना वो इसका यूरिक एसिड बढ़ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग गैर मुस्तनद तबीबों से भी इलाज करवाते हैं, कुछ देसी इस तरह का, कि फिर बाद में आगे चल के उनके बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ फेल भी हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो गुर्दे फेल जो है ये बड़ा हम सुनते हैं। ये बात दुरुस्त है कि इस हद तक भी नुकसान हो सकता है आपको अगर आप इसकी ट्रीटमेंट जो है वो गलत करवा रहे हैं? देखिए यूरिक एसिड पहले तो उसका लेवल कराना चाहिए कि लेवल है कितना। सेकेंडली ये है कि अगर वो मुस्तनद डॉक्टर से नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली जो है ना यूरिक एसिड इटसेल्फ डैमेज कर रहा है, वो भी गुर्दों को डैमेज कर रहा है। ऊपर से ये मेडिसिन इस किस्म की दे देते हैं कि जिनको जो भी एविडेंस बेस्ड नहीं है, और उसके साथ फिर और रीनल फेलियर हो जाता है, फिर गुर्दे फेल होने के साथ आते हैं, यूरिक एसिड और बढ़ता है, फिर हड्डियां जो ना मुड़नी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, वो हड्डी को ऐसा जॉइंट्स को खाना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो वहाँ पे एक डिफॉर्मिटी बन जाती है, सही। फिर मुस्तकिल क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा किस कंडीशन में फ़ौरन से हमें जाकर टेस्ट करवा लेना चाहिए? अलार्मिंग साइंस क्या हैं कि जैसे सुबह उठें, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग शिकवा ये भी करते हैं, दर्दें शुरू हो गई, पाँव में दर्द शुरू हो गई है? सबसे पहले तो ये है कि मॉर्निंग स्टिफनेस, और अगर रात को सोते हुए दर्द होता है, एक बंदा यंग है तो उसके गोडे में या पाँव में या हाथों में या किसी चीज़ जगह पे दर्द होता है, तो डेफिनेटली उसको जो है ना किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो मुस्तनद है उसके पास जाए और अपने जो टेस्ट हैं उनको कराए, और यूरिक एसिड का भी टेस्ट कराएं,
अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसकी मेडिकेशन लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि लेवल जो है ये कितना होना चाहिए और कौन कौन से इसके टेस्ट हैं जो कि रेकमेंड किए जाते हैं, और बॉर्डर लाइन क्या है, और कहाँ पे आपको जो है ना वो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब आपने अपनी कोई मेडिकेशन लेनी है तो आपने उसमें कोई गफलत नहीं बरतनी, वरना ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर फीमेल्स में 5.7 से ज़्यादा हो अच्छा, तो हम उसको कहते हैं कि जी ये यूरिक एसिड अब बढ़ रहा है इसका, ठीक है। सही। तो उस वक़्त ही उसको जो है ना वो बिल्कुल अलार्मिंग की एक अलार्मिंग साइन होता है। और मेल्स में इसी तरह 6.7 से ज़्यादा हो तो वो जो है ना हम सही, उसको सही। रेकमेंड करते हैं कि ये अपना आप इलाज करवाइए। सही। अच्छा, इस हवाले से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी एक मिसकंसेप्शन ही कह लें कि अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश ये करें कि आप हर्बल तरीक़ों से या घर में ये कहवा जात पी कर ही इसको कंट्रोल कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ मेडिसिन के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेडिसिन जो है ना वो हम डेली नहीं देते, प्रोलॉन्ग नहीं देते, थोड़ी सी दे के उसका लेवल कम करके उसके बाद कुछ उसको एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ उसको परहेज बताते हैं और उससे वो बेहतर हो जाता है। ठीक। मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूरी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि अभी कुछ नई ड्रग्स आई हैं जी। जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, हम्म। तो वो हम ले सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल उसको क्रॉनिक पुराना वो जो है ना 9 के ऊपर लेवल पहुंचा है, फिर उसके लिए उसको कंटिन्यूस मेडिसिन। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि आप डाइट प्लान भी बताते हैं ऐसे जी। पेशेंट्स को, तो सर वो क्या होता है डाइट प्लान, वो भी ज़रा शेयर कर दें वो चार्ट, और उसके अलावा एक्सरसाइज कौन कौन सी रेकमेंड करते हैं? एक्सरसाइज ये है कि वो जो है ना पहले तो मैं एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ कि वो अपनी जो है ना डेली वॉक वो ज़रूर करे, एक्टिव रहे बंदा, एक्टिव लाइफस्टाइल करे, ठीक। क्योंकि 15-20 यूरिक मिनट की वॉक एसिड इनफ है, नहीं, कम से कम 30 मिनट्स की 30 आधे घंटे मिनट्स की, की। बिल्कुल 30 ठीक है। मिनट्स तो वॉक ज़रूर करे। और वो एक हफ्ते में कम से कम 6 दिन ज़रूर करें, एक दिन बेशक रेस्ट कर लें। और दूसरा ये है कि जो अपनी एक तो एक्टिविटी बेहतर करें, फिर डाइट जो है ना, डाइट के ऊपर जो है ना उसने चने की दाल, चने की बनी हुई चीज़ें, जो जितने हलवे हैं ये चने के अच्छा, बने हुए, ये दाल भी के बंद कर हलवे दें। भी आपने बैन कर जी, दिए हैं बैन सर। कर दिए हैं, वो भी चलें, बंद कर दें। सही। तो वो कम ले लें, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सा, चलो कभी ठीक दिल है, करे टेस्ट तो फॉर ले लें, टेस्ट। टेस्ट के तौर पे। और फिर हाँ, उसने ये भी देखना है कि मैंने लेना कितना है, जी। अमाउंट कितनी लेनी है, कि अमाउंट वो उसका कितनी, इतना जी। 1 चम्मच 2 चम्मच चलो ले लें, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल ना एक बहुत प्रॉपर ज़्यादा ना मील लें। की तरह मत खाएं। जी जी बिल्कुल। सही। और सेकेंडली ये है कि आप बीफ मटन इसका ज़रा परहेज़ करें। मटन ले सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं, मतलब 1-2 बोटियाँ ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 40 ग्राम तक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल है, अगर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया है तो फिर 1 या 2 बोटियाँ ले लें। सही, सर यहाँ पे सही। तो रेड मीट से ड्राई बढ़ा जाता है, लेकिन अगर हम देखें यूएस में देखें, यूरोप में देखें, तो वो तो रेड मीट की स्टेक्स बना बना के खा रहे हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना क्यों खौफ पाया जाता है? काम भी खौफ बहुत करें, एक्सरसाइज भी बहुत कर रहे हो। हाँ, वो एग्जैक्टली ये जो आपने बिल्कुल सही किया, ये भी डॉक्टर वो जो है ना वो मैं वही कह रही हूँ, उनका देखिए, लाइफस्टाइल बहुत आपने मेंटेन। उनके लाइफस्टाइल में और हमारे बिल्कुल लाइफस्टाइल ठीक है, में, जरूर। आप उनका लाइफस्टाइल भी देख लें, उनके एथलीट देख लें, जी हम कंपेयर कर सकते हैं अपने एथलीट जी। को। यानी जी, जिनकी ऐसे- एक्टिविटी ठीक है बहुत ज्यादा उन्हें तो activity नहीं level डरना है, चाहिए बहुत उन्हें ज्यादा नहीं है। डरना आप चाहिए। देखें वो कितना काम करते हैं, तो उतना हमारा मुकाबला नहीं है उनसे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, किस उम्र में चांसेस होते हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि अगर किसी को शुगर हो जाती है तो उसको साइड बाय साइड हम देखते हैं यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम रहता है, ब्लड प्रेशर का भी मसला रहता है, और अगर वो एक चीज़ की दवाई खाता है दूसरा ट्रिगर कर जाता है, इस तरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? उसको चाहिए कि सबसे पहले जो है ना अपनी शुगर और उसका परहेज ठीक है। वो ज़रूर करें, क्योंकि ये 3 चीज़ें, शुगर, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड, ये इकट्ठे होते हैं, ये एक सिंड्रोम है। अब तीनों को जो है ना वो ट्रीट करना है। सबसे पहले अपनी शुगर का लेवल सही करेगा, शुगरी चीज़ें कम लेगा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाइट ले, ठीक है। जितनी ज़रूरी है। जी। आप उसको मतलब डाइट को कभी ओवरलोडेड ना करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तीनों मसले जो आपने कहा इंटरलिंक है, ये हो जाते हैं खुदा न खास्ता, किसके पास पहले जाना है, किस तबीब के पास, किस एक्सपर्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, ऑर्थोपेडिक को दिखाना है, या किसको दिखाना है, ताकि जो तीनों चीज़ें हैं उनका बर वक्त जो है एक फिर वो साथ इलाज हो सके, एक साथ हो सके? डिपेंड्स अपॉन द इमरजेंसी, कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, अगर अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो फिर तो डेफिनेटली वो जो है ना वुड कम टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन। लेकिन अगर तीनों मौजूद हैं और एक क्रॉनिक चीज़ है तो सबसे पहले फिजिशियन के पास जाए, अपनी शुगर कंट्रोल करें। ठीक है। ठीक। शुगर सही। कंट्रोल करना जड़ बहुत ये ही, है। जड़ जी ये। बिल्कुल। शुगर होगी तो साथ उसके जो है ना वो यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर ज़रूर होता ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल साहब, लेवल जरूर स्पेसिफिकली जिस बढ़ेगा। तरह से आप अंगूठे का जिक्र करें, अक्सर मतलब घरों में भी हम देखें बुजुर्ग जो हैं वो सुबह में उठते हैं तो पैरों के नाखूनों में दर्द हो रही होती है, क्या ये जी, बिल्कुल। स्पेसिफिकली वहाँ ज़्यादा दर्द होती है?
पैरों के सबसे ज़्यादा तो जो है ना, जो सिम्टम्स आते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो पाँव का अंगूठा है। अच्छा, सही पाँव सही के सही। अंगूठे और में शुगर आते की हैं। वजह से ही वो कट रहा होता और है। जो शुगर में उनके पाँव में दर्द, उनके नाखूनों में दर्द, ये ज़्यादा शुगर की वजह से, शुगर के साइंस को शो करता है। और या नम हो रहे हैं या सुन्न हो रहे हैं, तो मतलब है कि शुगर भी अनकंट्रोल्ड है। उसके साथ साथ यूरिक एसिड का भी टेस्ट कराना चाहिए और उसका अपना लिपिड प्रोफाइल भी करवाना चाहिए। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली ख़वातीन की बात करें तो अक्सर 40s के बाद उनके हम देखते हैं हड्डियों में दर्द की शिकायत हो ही जाती हैं, 50 के बाद भी हम देखते हैं। जी। तो ये क्या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो रहा होता है या फिर ये भी एक यूरिक एसिड का भी साइन है? जी जी। मुझे लगता है कि आप भी डॉक्टर हैं, तो मैंने तो आपको पहले आगाह किया था। देखें कि जब 40 हम क्रॉस करते हैं तो एक ना ट्रांजिशन फेज है। एक हम यंग एज से निकल के मिडिल एज में आ जाते जी। हैं। अब उस एज में जब ट्रांजिशन फेज होती है तो इनको, जो ख्वातीन हमारी पर्टिकुलरली माएँ बहनें, इनको चाहिए कि थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी बेहतर कर दें। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज करेंगी, ठीक। अपनी वॉक को ना अपना एक लाजमी हिस्सा बना लें। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो ना हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, फ्लशिंग का फेज होता है, हड्डियों में दर्द होता है, उनके मूड बिहेवियर्स होते जी, हैं। जी, जी। तो उसके लिए फिर नॉन हार्मोनल थेरापी है, सही। वो भी हम लेते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि पहले एक्सरसाइज आपने यानी डॉक्टर कि साहब, वो- हम ऐड चाहेंगे करें। कि आप नफ्सियाती थेरेपी भी करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो हमारी माएँ हैं या फिर और ख़वातीन हैं, उन्हें जब कहा जाए कि आप वॉक करें तो वो कहते हैं वॉक से और हमें पेन होती है। हालांकि अगर कंटिन्यूसली वो करेंगे तो उन्हें ज़रा बताएं कि ये जनाब ठीक होगा आपका मसला और आपके जॉइंट्स बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे। देखें, पहले 1-2 दिन जो है ना वो वॉक करेंगी तो उनको दर्द होगा, लेकिन अगर उसको हैबिट बना लेंगी तो दर्द जी। नहीं होगा, दर्द बेहतर होगा। उसके अलावा उनके घुटनों की एक्सरसाइजेज हैं, फिर उनके जो है ना वो टखने की एक्सरसाइज हैं, साथ वो भी वो लेट के करने वाली हैं। यानी ये ऐसे ही है कि जिस तरह मसल ट्रेनिंग करते हैं तो क्रैम्प्स पड़ते हैं, लेकिन वो जी। ठीक हो जाते हैं कुछ जी। दिन के बाद। मैं ये कहता होता हूँ कि मेरी सिर्फ वो 1 हफ्ता बात मान लें, फिर उनको आदत पड़ जाएगी। अच्छा, फिर वो जो है ना उसको वॉक के बगैर वो कहेंगी कि मैंने कुछ आज मिस किया है। सही। मिस किया सही। है, अच्छा, बिल्कुल ठीक डॉक्टर है। साहब ये भी बताइएगा साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस पर गौर करने की, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर पेशेंट को हम लेकर भी जाएं, हमारे घर में भी अक्सर अगर कभी लेके जाएं तो अगर डॉक्टर बता भी दे ये डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो वो उस चीज़ को शायद उस तरह से मेंटली परसीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये मैं करूँगा या लाइफस्टाइल अपनाऊंगा। तो साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट होता है? उसमें मैं ये करता हूँ कि उनके साथ जो उनका बेटा या बेटी आती है ना, मैं उसको कहता हूँ कि आपने अपनी मदर को या अपनी जो बड़ी सिस्टर है, इनको थोड़ा टाइम देना है। आप जी। सिर्फ आप 10 मिनट दे दें जब खाने का टाइम हो, और खाने के वक्त उनको क्या बता दें कि ये वाली चीज़ आपने नहीं लेनी। और दूसरा ये कि सुबह जब आप जाते हैं एक्सरसाइज के लिए या वॉक के लिए जाते हैं तो इनके ले जाएं, जी। इनको 20-30 मिनट इनको भी चलाएं, और बेशक वहाँ पे वो किसी बेंच पे बैठ जाएं, आप बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके इकट्ठे आ जाएं। उनको लेके जाना उनको ज़रूरी है, लेकर हमारी ये जाना ड्यूटी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन कोई लेकर भी जा रहे हो तो नहीं मानते हैं। नहीं मान जाते हैं, और डॉक्टर थोड़ा साहब सा ये- उनको जो है ना उन्हें कहे वो ना डॉक्टर ने ये कहा तो वो ये भी कह देते हैं डॉक्टर को की पता। एग्जैक्टली, डॉक्टर को क्या पता, मुझे ज़्यादा पता है, या सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा किया था। अच्छा, ये भी बताइएगा, जैसे ख़वातीन के हवाले से हम कह रहे हैं, अक्सर हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल में भी देखते हैं, चीज़ों में देखते हैं, वो ऑरेंज गोली खानी चाहिए ख़वातीन? ऑरेंज गोली का वो देखें, वो तो वो वहाँ पे एक खूबसूरत सा चेहरा दिखा देते हैं और वो ऑरेंज गोली उनको खिला देते हैं। अदरवाइज जो है ना ऑरेंज, मेरा ख्याल है कि कैल्शियम की ज़रूर अपना एक लेवल बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम का और विटामिन डी का, उससे भी बंदे की हड्डियां स्ट्रांग होती हैं और ठीक वो है। ज़्यादा जो है ना कोप कर सकता है अपनी एनवायरनमेंट से, अपने जो है ना अपनी वॉक से, अपनी एक्सरसाइज से। ठीक है। तो मैं जो जितनी भी मदर्स आती हैं ना मेरे पास जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहती या नहीं करती, मैं उनको एक कहता हूँ, ये मैंने जो है ना आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है, आपने इसके पीछे ना डेट लिख के और टाइम लिख के कि मैंने इतनी वॉक की, ये भी लिख के लाना है, जी। तो वो फिर मेरी बात मानती है। होमवर्क देते हैं आप। हाँ, ये जबरदस्त। होमवर्क उनको देती है और वो करती हैं। ऐसा डॉक्टर मिले तो सब काम भी करेंगे और फिर हेल्दी भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब, Thank you. और वाकई बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुई है, और जितनी हेल्दी डिस्कशन हुई है वी होप इतना healthy lifestyle भी हो जाए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं भी, और अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, और एक्सरसाइज ज़रूर करें, खुद को टाइम दें, खुद से प्यार करेंगे तो खुद को टाइम भी देंगे और खुद की सेहत का ख्याल भी रखेंगे, और हर वो चीज़ जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है उसको अवॉइड भी करेंगे।